सोनी वर्सेस सैमसंग। ये है सोनी ब्राविया 3 Mark II एंड ये है माइक्रो RGB वाला सैमसंग R85H। जी हाँ, दोनों ही टीवियों का कंपैरिजन करूंगा, बताऊंगा कि कौन सा टीवी बेहतर है इन पिक्चर क्वालिटी, ऑफ कोर्स ऑडियो क्वालिटी, रिमोट, डिजाइन, पोर्ट्स एंड बूट की स्पीड, प्रोसेसर्स, UI, सब कुछ। मैंने इन दोनों टीवियों को खुद खरीदा है, दोनों के इंडिविजुअल रिव्यूज मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। दोनों ही टीवी शानदार हैं और एक शानदार प्राइस पे भी आ रहे हैं। सोनी इज अ ग्रेटर वैल्यू, 90,000 रुपीज़ के अराउंड आ जा रहा है एंड ये करीबन 1.25 लाख रुपए के आसपास आता है। डिस्काउंट वगैरह लगा के आप इसे 1,10,000 रुपए के आसपास ले पाएंगे। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। दोनों ही टीवियों में से कोई भी खरीदना हो, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इन दोनों में से कोई भी टीवी खरीद सकते हो। Amazon की प्राइम डे की सेल चल रही है, उस पर डिस्काउंट भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, सो डोंट मिस आउट ऑन दोस डील्स। चलो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दैट यू विल बी शॉक्ड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, 2 लाख रुपए का खर्चा किया इस वीडियो को बनाने में। दोनों टीवियों को खरीदा है मैंने खुद अपनी जेब से, पैसे से। तो प्लीज एक लाइक बनता है एंड कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इनके इंडिविजुअल वीडियोस भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, सब चीजों को कंपेरिजन करेंगे, बूट, UI सब कुछ करने के बाद आखिर में आपसे मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कर रहे हैं हम बूट टेस्ट एंड मैं सही बता रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सोनी ब्राविया 3 Mark II एंड सैमसंग माइक्रो RGB R85H एंड दोनों टीवियों को स्विच से बंद कर देते हैं हम आपके सामने। एंड अभी दोनों टीवियों को 5 सेकंड बाद दोनों टीवियों को स्विच से स्टार्ट करेंगे एंड आई विल प्रेस द पावर बटन एंड देखते हैं कि कौन सी टीवी पहले स्टार्ट होती है। सरप्राइज नहीं होने वाला बिकॉज यहाँ पे जीतेगा तो हमारा सैमसंग ही। दोनों ही टीवियों में ओके, दोनों टीवी अपने आप स्टार्ट हो गई थी पर मैंने पावर बटन दबा दिया, पता नहीं क्यों। ओके, सैमसंग स्टार्ट्स वेरी फास्ट बिकॉज टाइजन OS है, अच्छा प्रोसेसर उनका लगा हुआ है एंड क्यों पता नहीं कौन सा Gen 4 वाला, काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है वो। एंड सोनी से तो बहुत आगे है बिकॉज सोनी गूगल टीवी हैवी OS का यूज़ करता है। सैमसंग फटाफट से टीवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड यू कैन गो एनीवेयर। लाइक आपको नेटफ्लिक्स स्टार्ट करना है तो नेटफ्लिक्स का बटन दबा के जब तक ये नेटफ्लिक्स भी खोल देगा मुझे लगता है, तब तक सोनी स्टार्ट भी नहीं होने वाला। ये देखिए, यहाँ पर हमने नेटफ्लिक्स स्टार्ट किया है एंड इट इज़ स्टार्टिंग नेटफ्लिक्स, बट यहाँ पे अभी बस USB ड्राइव इसका कनेक्टेड ही आया है। ओके, टड़म हो गया है एंड वी कैन स्क्रॉल थ्रू नेटफ्लिक्स एंड वहाँ पे अभी टीवी स्टार्ट हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐप ओपनिंग के बारे में टेस्ट, लेकिन जो अपना सिंपल सिस्टम होता है उसमें तो टीवी बूट में तो सैमसंग विल बी द क्लियर विनर बिकॉज ऑफ देयर टाइजन। चलो एक बार प्राइम वीडियो खोल के देखते हैं दोनों टीवी में, देखते हैं पहले कौन प्राइम वीडियो को खोलता है। दोनों ही टीवी में मैंने प्राइम वीडियो की हॉटकी को दबाया है एंड यहाँ पे सैमसंग ने तो प्राइम वीडियो खोल भी दबाई। बड़ा फास्ट है यार, ये टीवी उड़ता है। और यहाँ पे अब जाके सोनी में प्राइम वीडियो का ऐसा नहीं है कि स्लो है, इट्स जस्ट एट के थोड़ा सा मतलब पीछे रह जाता है अगर आप ये बात करें कि कौन सा टीवी कौन से ऐप को खोल रहा है। वी हैव मल्टीपल ऐप्स ऑल्सो, लाइक एप्पल टीवी भी है इसमें एंड इसमें भी एप्पल टीवी है। तो लेट्स प्रेस एप्पल टीवी। ओके, लेट्स ओपन एप्पल टीवी। दोनों में एप्पल टीवी लिखा आ रहा है एंड आई बिलीव सैमसंग फिर से जीतेगा बिकॉज सैमसंग इज बेस्ड ऑन टाइजन OS एंड बहुत हल्का OS है एंड काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, फास्ट प्रोसेसर उन्होंने लगाया है। ओके, इट्स गोइंग टू बी टाइट एंड सैमसंग वॉन हियर अगेन, बहुत ही 1 सेकंड के मार्जिन से। तो ओवरऑल स्पीड के मामले में सैमसंग को हरा पाना काफ़ी मुश्किल है। सैमसंग विल बी द क्लियर विनर इन स्पीड, बूट कंपैरिजन या फिर ऐप ओपनिंग टाइम की बात। यहाँ पे हम UI की बात कर रहे हैं। दोनों ही टीवी बहुत लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक पर काम करते हैं एंड कहीं पे किसी भी किस्म की कोई दिक्कत आपको फील नहीं होने वाली। सैमसंग इज बेस्ड ऑन टाइजन OS एंड सोनी इज बेस्ड ऑन गूगल टीवी OS, Android 14 पर बेस्ड। होम मूवी शोज ऐप सोनी के टाइम मिलेंगे यहाँ पे आपको विजन AI, फॉर यू, लाइव, आर्ट, डेली प्लस एंड ऐप्स की हॉट केस ऊपर टैब्स मिल जाएंगे। जब आप विजन AI पे जाते हैं तो 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। हालांकि सोनी ब्राविया 3 में भी कुछ AI फीचर्स प्रॉमिस किए गए हैं जो आई थिंक बाद में आ जाएंगे। तो इसमें कुछ आपको डैशबोर्ड टाइप भी मिलता है सैमसंग में, कि आपका एक डैशबोर्ड टाइप का दिखता रहेगा जिसमें आपको AI चीज़ें, आपका वेदर वगैरह दिख जाएगा, वो काफ़ी अच्छा है वैसे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐप ड्रॉअर मिल जाता है एंड ऊपर से जाएंगे तो यहाँ पे डेली आर्ट मोड भी मिल जाता है, डेली प्लस मिल जाता है। डेली प्लस में गूगल फोटोज़, कैरियोके, स्मार्ट थिंग्स, सब चीज़ों का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। जबकि सोनी में बात करें तो सोनी में आपको ये ऐप ड्रॉअर यहाँ मिल जाता है, ऊपर सिंपल गूगल टीवी OS, मूवी शोज, ऐप्स एंड सोनी पिक्चर स्कोर का सपोर्ट है। सोनी पिक्चर स्कोर शोज 80 Mbps 90 Mbps का प्योर स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के साथ में कंटेंट, जो नॉर्मल OTT कंटेंट के मुकाबले
काफ़ी ज़्यादा हाई बिट रेट और काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी का होता है, जिसका कोई मुकाबला तो नहीं है डेफिनेटली। तो ओवरऑल यहाँ पे यूआई काफ़ी सिमिलर से हैं। फंक्शनैलिटी की बात करेंगे तो डेफिनेटली सोनी के पास गूगल टीवी है तो ज़्यादा ऐप्स का सपोर्ट है, गेम्स वगैरह का भी सपोर्ट दोनों में ही मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ टाई, बट गूगल टीवी की फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है। गूगल असिस्टेंट, प्ले स्टोर, सब चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। अगर आप वॉइस असिस्टेंट की बात कर रहे हैं तो सैमसंग में भी आपको यहाँ पे बिक्सबी एंड एलेक्सा का सपोर्ट मिलता है, और दोनों ही टीवियों में हैंड्स फ्री का भी सपोर्ट है। एक बार हैंड्स फ्री सपोर्ट को चेक कर लेते हैं, जैसे कि ओके गूगल, व्हाट इज़ द टेम्परेचर नाउ, हाई बिक्सबी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर नाउ। दोनों ने बराबर सुना एंड दोनों ही बराबर से टेम्परेचर बता देंगे, पर आई बिलीव शो मी अ वार्म हार्टेड ड्रामा। मेरे फ़ोन ने भी बिक्सबी सुन लिया, बट टीवी ने इतना अच्छे से नहीं सुना आई बिलीव। हाई बिक्सबी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर राइट नाउ। अभी उसने बराबर सुना। तो फार फील्ड माइक्स जो हैं वो आई थिंक इतने बेहतर नहीं है, और वेदर चैनल को वाइल यूजिंग बिक्सबी को ये वो परमिशन मांग रहा है, इसको अलाउ वंस कर देते हैं, या फिर जो भी है ह्यूमिडिटी 33 डिग्री, ठीक है बता रहा है। इट्स नॉट शोइंग इंटरेक्टिव ऑन फुल स्क्रीन, ठीक है, इट्स गुड, काम करता है, बट आई थिंक सोनी का गूगल असिस्टेंट थोड़ा बेटर है। विजन यही है, थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, मैं मानता हूँ। बिक्सबी एंड एलेक्सा का भी सपोर्ट है इस टेलीविजन में, सैमसंग में, तो कह सकते हो थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पर सोनी का गूगल टीवी पर थोड़ा ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है इस चीज़ों में। पॉलिश्ड लगता है सोनी का गूगल टीवी, जबकि सैमसंग का टाइजोनस इज़ ऑल्सो पॉलिश्ड, बट चीज़ें और बेटर हो सकती हैं। स्पीड के मामले में मुकाबला नहीं है, ऐप ओपनिंग के मुकाबला नहीं है, एंड फंक्शनैलिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती है। गूगल टीवी लोगों को पसंद आता है, मैं पता नहीं क्यों, मैं दोनों टीवियों को यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। आई बिलीव सोनी इज़ विल बी मोर प्रेफरेबल टू मैनी यूजर्स इन दिस पर्टिकुलर केस। हालांकि मैंने सैमसंग को भी कई बार जिताया है, पर सोनी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है स्पीड के मामले में, इसीलिए इसको इस बार मैं जिता रहा हूँ कि फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये था यूआई, टाई रहेगा बेसिकली, बट सोनी विंस बाय अ लिटिल मार्जिन। चलो पिक्चर क्वालिटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट। दोनों ही टीवियों को मैंने विविड मोड पर सेट किया हुआ है, सैमसंग को डायनेमिक मोड पर सेट किया है, एंड यू विल नॉट बिलीव यहाँ पे क्या हो रहा है। सैमसंग की माइक्रो आरजीबी टैग डेफिनेटली शोज अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा कलर्स इन सम केसेस। Yes, I'm saying it. In some cases, Sony is producing a lot of color. इनकी जो कलर एनहेंसर की टेक्नोलॉजी है, जो इनके XR के प्रोसेसर के साथ में काम करके बेहतर कलर्स दिखाती है, Luminous Pro डिस्प्ले एंड भी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। ब्लैक लेवल्स काइंड ऑफ सेम इन बोथ, मैं अपनी आंखों से तो डिफरेंस नहीं बता पा रहा, जब ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है कि हाँ भाई वो सांप के राइट साइड में जो सांप ये जो लेजर्ड है, लेजर्ड के राइट साइड में जो रेड्स हैं, दैट आर सो, ओह हो, सैमसंग में मजा आ गया। इस पर्टिकुलर सीन में दोनों काइंड ऑफ सेम लग रहे हैं, बट वार्म टोन्स दिख रही हैं सोनी में, जो थोड़ी सी बेटर लग रही है मुझे। सैमसंग इज डूइंग अ गुड जॉब, बट आई थिंक थोड़ा सा कूलर हो रहा है इस पर्टिकुलर सीन में। सैमसंग विंस बाय मार्जिन, कोई दिक्कत नहीं है, सैमसंग इज लुकिंग बेटर इन माय ओपिनियन। थोड़े से ब्लूज बेटर आ रहे हैं, आरजीबी टेक्नोलॉजी जो एलईडी है वही आरजीबी चल रही है यहाँ पे। सोनी अच्छा लग रहा है, बट सैमसंग इज लुकिंग बेटर बिकॉज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो ग्रीन्स हैं वो थोड़े से और पॉप कर रहे हैं। साफ साफ दिख रहा होगा सेंटर में जो पिंक कलर है वो ज्यादा बेहतर निकल के आ रहा है सैमसंग में। सैमसंग इज शोइंग बेटर कलर्स, यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है। माइक्रो आरजीबी विल विन इजिली। इस पर्टिकुलर सीन में वही सीन थोड़ा सा कूलर टोन जा रही है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ब्राइटनेस शो कर रहा है सैमसंग, जिसकी वजह से मे बी स्किन टोन्स आप लोगों को पसंद ना आए, जिसमें सोनी जीत रहा है, क्योंकि सोनी में स्किन टोन्स थोड़ी सी बेटर लुकिंग है। इस पर्टिकुलर सीन में भी आप स्किन टोन्स को देखेंगे तो सोनी में थोड़ी सी बेटर आ रही है। सोनी की जो एआई प्रोसेसिंग है स्किन टोन्स को बेटर दिखाने के लिए, वो थोड़ी सी मुझे बेटर लग रही है। सोनी का कलर साइंस बेटर लग रहा है। इस पर्टिकुलर सीन में स्किन टोन को छोड़ दीजिए, बैकग्राउंड को देखिए, सैमसंग इज लुकिंग बेटर बिकॉज सैमसंग इज शोइंग अ लॉट ऑफ कलर्स। यहाँ पे सोनी के कलर्स प्रोसेस्ड लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ ऊपर से कुछ प्रोसेसिंग करी गई है। तो यहाँ पे भी सैमसंग जीत रहा है। ये कुत्ते का रंग देखो, लेकिन कुत्ता सोनी में बेटर लग रहा था इस पर्टिकुलर सीन में। अब देखो डिफरेंट ही अलग हो गया भाई, यहाँ पे सोनी इज नॉट शोइंग एनी कलर, जबकि सैमसंग ने पूरा ग्रीन कर दिया। अब ये एआई प्रोसेसिंग के जरिए हो रहा है या फिर किससे हो रहा है ये मुझे मालूम नहीं, बट सैमसंग इज लुकिंग सो मच बेटर। इस पर्टिकुलर सीन में भी सैमसंग बेटर लग रहा है, बट शेर चूंकि थोड़ा सा ऑरेंज टिंट में होता है, सोनी इज शोइंग अ बेटर प्रोसेसिंग इन दिस केस। इस पर्टिकुलर केस में भी सोनी इज लुकिंग बेटर बिकॉज स्किन टोन्स उसमें बेटर दिख रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ अ टाई। मैं पागल हो जाऊंगा अक्षय कुमार वाला भाई सीरियसली इट इज हार्ड फॉर मी टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन दोस टेलीविजन, बट एक प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम ये है कि सैमसंग R85H was supposed to compared with Sony Bravia 7 Mark II. That's a true RGB टेलीविजन जो इसके साथ कंपेरिजन में आएगी. दिस इज जस्ट Sony Bravia 3 Mark II जो 85-90 हज़ार रुपए का आ रहा है, एंड दिस इज Samsung R85H जो कि 100 लाख रुपए का आ रहा है. 30-40 हज़ार रुपए का डिफरेंस, चलो डिस्काउंट वगैरह लगा के करीबन 20 हज़ार रुपए का डिफरेंस कैसे जस्टिफाई करोगे आप सैमसंग? लगभग बराबर आ गई Sony Bravia 3 Mark II. कुछ केसेस में आगे निकल गई. इट इज शोइंग बेटर स्किन टोन्स देन यू. हो सकता है डायनामिक मोड पर कुछ और डिफरेंट हो, लेकिन ये फैक्ट कि किसी भी सूरत में माइक्रो RGB इज द लेटेस्ट टेक, उस टेक के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ रहे हैं, वो ठीक है, वो एक बार इस पॉइंट को साइड में रखते हैं. आप सिंपल जो माइक्रो RGB टैग यूज नहीं कर रहा है उस टीवी से हार कैसे गए? कुछ किसी भी केस में, स्किन टोन्स हो या फिर किसी भी केस में हो, ये है मेरा फ्रस्ट्रेशन. ओवरऑल स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज SDR में टाई रहेगा. किसी केसेस में सैमसंग बेटर है, किसी केसेस में सोनी बेटर है. HDR में दिखाऊंगा ना, दिमाग भरना जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 दिन से टेस्ट कर रहा हूं. शॉकिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं. लेट्स चेक HDR. दोस्तों यहाँ पे मैं HDR टेस्ट करके दिखा रहा हूँ. देखो मैंने जो पाया है वो ये है कि सैमसंग माइक्रो RGB में थोड़े बहुत आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर्स की वजह से ना थोड़ा सा कूल टोन हो जा रही है. कूल कलर्स बहुत बेटर आ रहे हैं, ब्लूज ग्रीन्स ये सब अच्छे आ रहे हैं, बट ओवरऑल स्किन टोन्स के साथ में ना थोड़ा सा मैस अब मामला हो रहा है डायनेमिक मोड पे एटलीस्ट. एंड सोनी में यहाँ पे आप देखोगे बहुत बेहतर स्किन टोन्स दिख रहे हैं. यहाँ पे आप थॉर की स्किन देखोगे वो थोड़ी बेटर दिख रही है, या फिर आप यहाँ पे हल्की शर्ट देखोगे तो ओरिजिनल कलर जब हमने फ़ोन में देखा तो इतना ब्लू नहीं था जितना ब्लू आपको सैमसंग में दिख रहा है माइक्रो RGB में. हालांकि ये आसपास आ गया, कुछ टीवी तो प्रॉपर ही ब्लू दिखा दे रहे थे जब हमने पुराने कुछ टेलीविजन में टेस्ट किया था, पर यहाँ पे जो सोनी में दिख रहा है वो थोड़ा सा रियल से थोड़ा नेचुरल वाला ज़्यादा बेटर दिख रहा है. देखो लोग कुछ भी बोले हैं, कुछ बोलेंगे भाई ये कुछ नहीं है, ये तो अलग ये मामला, ज़्यादा ब्राइट दिखा रहा है, ज़्यादा ब्राइट को आप बेटर बता रहे हो. ऐसा नहीं है. मैंने बहुत टेस्ट किया है, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार सब जगह टेस्ट करने के बाद ही बता रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि सोनी इज़ अ लिटिल बिट बेटर इन शोइंग स्किन टोन्स एंड एवरीथिंग, एंड यही मुझे बेटर लगा. ब्राइटनेस के मामले में भी सोनी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ इट इज़ बेटर इन HDR कंटेंट. यहाँ पे किसी भी सूरत में नेटफ्लिक्स पर तो मैंने 2-3 शोज चला के देख लिए, तस्कर भी चलाया था, कुछ और भी चलाया था. सोनी इज विनिंग क्लियरली. लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी. You don't have to try with me. You just do it naturally. There's just something in the smile, got me driving all these miles, in about 110. You just say the words to me, 'cause I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby. You were grand rise, but that ain't no surprise. Can I take you off for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. Can I take you off for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. I've been searching all my life for someone like you. I love how you move. तो सही ये था पूरा मामला जब मैंने चेक किया अपना पर्सनली. तो बूट एंड वेब ओपनिंग में यहाँ पे ये जीत रहा है. पिक्चर क्वालिटी में सरप्राइजिंगली सोनी इज लुकिंग बेटर फॉर माई आइज. फॉर मेरे कुछ केसेस में सैमसंग आगे था. कलर रिप्रोडक्शन थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है, पर वो आर्टिफैक्ट्स भी थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, एंड उन आर्टिफैक्ट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा सैमसंग को, थोड़ा सा बेटर प्रोसेसिंग करके. सोनी का एक्स्ट्रा प्रोसेसर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब हियर फॉर दैट. थोड़े कलर्स प्रिजर्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा कूलर टोन्स नहीं दिख रही हैं. दैट्स वाई इट इज़ लुकिंग मच बेटर. मेरे को ऐसा लगा. साउंड क्वालिटी की बात करो तो सैमसंग काफी आगे. सैमसंग को पीछे छोड़ पाना सोनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. हालांकि सोनी की पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी भी बहुत शानदार है. इट्स जस्ट दैट कि सैमसंग इज अ टैड बिट बेटर. यूआई की बात करो तो दोनों ही यूआई बहुत मस्त है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है. सैमसंग का विजन एआई एंड एवरीथिंग बहुत मस्त है, एंड गूगल टीवी भी बहुत मस्त है. लगभग टाई कह सकते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी के मुकाबले में सोनी थोड़ा सा आगे है. बहुत सारे फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं, जैसे कि कलर करेक्शन वगैरह वगैरह.
मॉनिटर का जो करेक्शन करते हो कलर्स का, वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा इसमें भी मिलती हैं वैसे तो, लेकिन आई थिंक सोनी विल बी बेटर प्रेफरेबल बाय द ऑडियंस। अगर बात करें रिमोट की, तो यहाँ पर रिमोट सोनी का बेटर है ऐसा मुझे लगा। हालांकि सैमसंग के रिमोट में कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि सोनी में बहुत फंक्शनैलिटी ज़्यादा है, साथ साथ हॉटकीज के साथ में। पोर्ट्स भी दोनों में सेम से ही है, 4 HDMI, 2 USB, एक USB 3.0 का पोर्ट, लगभग मामला सिमिलर है। लेकिन सोनी पिक्चर स्कोर के साथ ये थोड़ा सा और आगे हो जाता है हाई बिट्रेट कंटेंट को प्ले करने के लिए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मैं अगर होता तो सोनी ले लेता, बिकॉज इट इज़ द बेटर वैल्यू एट 90,000 रुपीज़ या 85,000 रुपीज़, एंड प्राइम डे में और डिस्काउंट लग सकता है। एंड सैमसंग को थोड़ा सा स्किप करता, बिकॉज आई थिंक दैट्स अ न्यू टेक, 1 साल और लगेगा इसे इवॉल्व होने में और मे बी एक सही प्राइस पर आने में और थोड़े से आर्टिफैक्ट्स को कम करने में। इट्स अ ग्रेट टीवी। अगर आप थोड़ा सा अर्ली अडॉप्टर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। 5-7 साल तक अपडेट आते रहेंगे एंड चीज़ें अपडेट्स के साथ फिक्स होती रहेंगी। पर हाँ, प्राइस टू बात करें तो अगर 15-20 हज़ार रुपये का डिफरेंस है ही ना, तो उस 15-20 हज़ार रुपये को सेव करके कुछ साउंड बार ले लेना। सोनी ब्राविया 3 विल बी माई पिक। मैं ऐसे ब्लंट डिसीजन कम ही देता हूँ। सैमसंग भी ले सकते हो, बट मैं होता तो सोनी लेता, आपको भी सजेस्ट करूंगा। सोनी इज अ टेड बिट बेटर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।